Good morning, dear students. Today I want to discuss acid base salt chapter of chemistry class 10, part 3rd, that is salts. Acids and bases already completed. So now salts. Salts क्या है? तो compounds formed by reaction between acid एंड बेस, जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है प्रोडक्ट, उसी को हम साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ NaCl ही एक साल्ट है। साल्ट बहुत सारा होता है और NaCl जो है सिर्फ साल्ट फैमिली का एक मेंबर है। इसके जैसा जैसा बहुत साल्ट होता है। अब है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। इसके लिए कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, तो हम लोग देखते हैं गांव देहात में कि दो ताकतवर पहलवान है, बिल्कुल सेम ताकत का है, तो दोनों में क्या होता है, कुश्ती ड्रॉ हो जाता है, यानी ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। तो ठीक उसी तरह जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी दोनों ताकतवर है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है, दोनों ताकतवर है। तो दोनों ताकतवर जब है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है, यानी उठापटक में किसी का जीत नहीं होता है, वो न्यूट्रल रहता है और उस सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा, यानी उठापटक कुछ नहीं हुआ, दोनों में ड्रॉ हो गया खेल। तो जैसे NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट करता है HCl से जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उस तरह के सॉल्यूशन का पीएच जो होगा वो 7 होगा, यानी न्यूट्रल होगा। यहां बनेगा क्या, तो NaCl प्लस H2O, ये प्रोडक्ट होगा। दूसरा कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, यानी एक तो बहुत ताकतवर है लेकिन एक क्या है, कमजोर है। ये तो तुरंत उठा के पटक देगा, ये जो एसिड है ये ताकतवर है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो इसको तो देर ना लगेगा, तुरंत उठा के पटक देगा। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग है उसका वर्चस्व रहता है, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, इसलिए कि ये स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जाम्पल, और जब एसिडिक नेचर होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7, 7 से कम रहेगा वैसे सॉल्यूशन का पीएच। एग्जाम्पल है ये NH4OH वीक बेस है, रिएक्ट करता है HCl के साथ, जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NH4Cl बनाता है प्लस H2O, यानी इस सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा, यानी सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। थर्ड है वीक एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस यहां स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है वीक है, तो किसका वर्चस्व होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का वर्चस्व होगा, यानी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है ये कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड ये जब रिएक्ट करता है NaOH जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O, यानी इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा और इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। तो इस तरह से साल्ट पार्ट में और आगे अब प्रिपरेशन। नाउ
साल्ट, कॉमन साल्ट। फर्स्ट, कॉमन साल्ट का फार्मूला होता है NaCl और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। प्रिपरेशन मेथड, ये कैसे लैब में बनता है? तो when sodium hydroxide is treated with dilute hydrochloric acid, सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इन लैब। लैब में, प्रयोगशाला में NaOH का रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो NaCl हम लोग को प्राप्त हो जाता है। अब इसका है कि और भी कुछ दूसरा मेथड है। ये तो एक मेथड है कि लैब के लिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च गांधी जी गए थे, समुद्र के पानी से भी वो नमक निकाले थे। तो इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, यानी समुद्र के पानी को अगर हम इवेपोरेट करा देते हैं तो ये नमक मिल जाता है। और रॉक साल्ट जो है, वो जो पत्थर जैसा होता है, वो माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। और कॉमन साल्ट को चूंकि होटल सब में, घर में ये टेबल पर रहता है, इसलिए कॉमन साल्ट को हम लोग टेबल साल्ट के रूप में भी जानते हैं। इसका यूज क्या है? तो नमक का बहुत बड़ा यूज है इस दुनिया में। जैसे ये प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, अचार में या और कोई चीज में ये डाल देने से प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सोप बनाने के समय भी इसका यूज होता है, फॉर मेकिंग सोप। इसी तरह कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला है NaOH, वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, जिसको हिंदी में हम लोग धोबिया सोडा भी बोलते हैं, इसको बनाने में भी यूज होता है। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, ये सब बनाने में कॉमन साल्ट का बहुत अधिक यूज होता है। हाँ, नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल फार्मूला क्या होगा? NaOH होगा। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड कैसे बनता है ये? तो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, यानी ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? तो NaCl और वाटर यानी नमक और पानी के मिश्रण को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो NaOH, Cl2 और H2, ये तीनों प्रोडक्ट बनता है। क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलता है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर रिलीज होता है। नेक्स्ट है कि चूंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन, Cl2 और NaOH यानी अल्कली दोनों ही प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ conc solution of NaCl is called chlor alkali process because products are chlorine gas and NaOH। चूंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस और NaOH बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
यूजेज ऑफ NaOH, NaOH का यूज क्या है? तो फॉर मेकिंग रेयन, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ये रेयन बनाने में होता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको कहते हैं, और फॉर मेकिंग सोप यानी साबुन बनाने में यूज किया जाता है। हाँ, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्लोरीन हाइड्रोजन NaOH बना था। तो अब क्लोरीन का यूज देखना है। तो फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का यूज होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग PVC, घर में जो पाइप सब हम लोग यूज करते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, और क्लोरीन के कारण उसमें जो है किसी तरह का जर्म्स वगैरह जल्दी नहीं लगता है। फॉर मेकिंग CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड क्लोरोफॉर, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, ये सब कंपाउंड बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। इसका यूज है सॉल्वेंट के रूप में भी होता है और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या है? तो केमिकल सब्सटेंस विच किल्स द जर्म्स, जो जर्म्स को किल कर दे, वाटर में जो प्रेजेंट रहता है तो उसको जो खत्म कर दे उसी को हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या यूज है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि वेजिटेबल घी बनता है, रॉकेट में ये फ्यूल के रूप में भी यूज होता है, यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट। NaClO ये कंपाउंड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaCl का यूज का होता है तो हाउस होल्ड ब्लीचेज यानी घरेलू ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग फैब्रिक्स को करने में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड अब जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।